हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल RSS के में। आज बहुत ही VVI क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। साइंस का ये क्वेश्चन है। इस पर कुछ बताए थे 2-3, लेकिन आज फिर से रिक्वेस्ट आया है कुछ स्टूडेंट का कि नहीं सर फिर पूरे एग्जाम्पल के साथ बताइए। और ये काफ़ी लोगों का डिफिकल्ट रहता है। फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल में क्या होता है? भौतिक। भौतिक अभिक्रिया में पुनः प्राप्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है, ये भौतिक अभिक्रिया है। तो भौतिक में पुनः प्राप्त किया जाता है। किसी चीज को हम चेंज करके फिर से वापस ला सकते हैं। और रासायनिक में पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। या 9 रासायनिक में 9 है तो 9 से 9 मिलाइए। 9 से यानी नहीं किया जाता है। इसमें पुनः प्राप्त नहीं होता है, यानी बर्बाद हो जाता है। तो आइए देखते हैं भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? कागज का फटना भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि कागज को फाड़ने के बाद दोबारा हम जोड़ सकते हैं। उसको जितना भी चीज है उसको हम बढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन होगा। कागज का जलना, लेकिन वही कागज अगर जला दिया जाए तो जलकर राख बन जाएगा, दोबारा कागज तो बनेगा नहीं, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होगा। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। आप स्विच ऑन कीजिएगा बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ कीजिएगा बुझ जाएगा, फिर ऑन कीजिएगा जल जाएगा। यानी हम उसको तो ऑन ऑफ कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, यानी हम वापस ला सकते हैं। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। अब बल्ब का फूटना, बल्ब फूट गया यानी समझिए बर्बाद हो गया, दोबारा तो आएगा नहीं, नया बल्ब खरीदना पड़ेगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। बल्ब का फूटना रासायनिक परिवर्तन, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। जल रहा है यानी स्विच ऑन किए जल गया, ऑफ किए बुझ गया, यानी तो अपने हाथ में है, ये दोबारा वापस आ रहा है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। अब कैसे? मोमबत्ती पिघलेगा तो फिर ठंडा हो जाता है, तो देखिए व्हाइट कलर का जो मोम होता है फिर मोम बन जाता है। गर्म में तो पिघल जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडा थोड़ा देर के बाद होता है तो मोम बन जाता है व्हाइट कलर का, इसलिए ये वापस आ जा रहा है, भौतिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, लेकिन मोमबत्ती जब जल गया तो रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि एक बार मोमबत्ती को हम यूज करने के बाद दोबारा वापस नहीं कर सकते। एक बार हम मोमबत्ती को माचिस से उसके दीपक में जला दिए, मोमबत्ती जल गया, वाष्प बनकर गैस बनकर उड़ गया। पिघलता क्या है? सिर्फ मोम। पहले की तरह मोम ठंडा होने पर मोम बन जाता है, लेकिन हम दोबारा मोमबत्ती को जला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें का जो दीपक वो बीच में लगा रहता है धागा सा, वो सब तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पिघलने के बाद वापस आ जाएगा, मोम जो है ठंडा होने पर मोम बन जाएगा, व्हाइट कलर का मोम बन जाएगा, इसलिए भौतिक हो गया। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक हो गया। जलने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसमें का जो भी कंडीशन है, लंबाई और धागा सब जलकर ऊपर चला जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। यानी बर्बाद का मतलब वेस्ट हो जाता है, सब गैस बनकर हवा में चला जाता है। इसलिए दोबारा पहले की तरह मोमबत्ती हम प्राप्त नहीं कर सकते। मोम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते। बर्फ का पिघलना भौतिक, एकदम सही है। बर्फ ठंडा करो बर्फ बन जाएगी, पानी को गर्म करो वाष्प बन जाएगी, पानी को ठंडा करो बर्फ बन जाएगी, ये तो भौतिक है। पानी को जैसे का तैसा चाहोगे तो बना सकते हो। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, कोयला जल गया राख हो गया, राख हो गया तो समझिए हम कोयला तो वापस आएगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन। दूध का गर्म होना भौतिक परिवर्तन, दूध है गर्म करो ठंडा करो गर्म करो, ये तो आना जाना लगेगा, भौतिक परिवर्तन। दूध का गर्म होना भौतिक परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। एक बार दूध को दही जमा दीजिए वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक बार दूध को दही जमा दीजिए वो वापस आएगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन। सेब का फटना काटना है, ये सेब को काटना
सेब को काटना मतलब रासायनिक परिवर्तन। एक बार जब सेब कट जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। देखिएगा आयरन ऑक्साइड के कारण उसका कलर हल्का का कालापन आ जाता है, यानी उसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है, पहले की तरह हम वापस नहीं ला सकते, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। सेब काटने के बाद देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए फिर से उसको पहले की तरह नहीं ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, काफी इंपोर्टेंट है ये। लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कैसे? तो नहीं, लोग कहता है कि जंग लग, इतना मोटा लोहा था लेकिन जंग पूरा खा गया, इतना पतला हो गया। मोटा लोहा पतला हो गया है, तो फिर से हम मोटा लोहा थोड़े प्राप्त कर सकते नहीं। एक बार जंग जिस लोहे को खा गया वो समझिए डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। दोबारा हम वैसा लोहा नहीं ला सकते हैं, पहले जैसा लोहा, वो तो जंग खा गया, यानी दोबारा वापस नहीं आएगा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में पुनः प्राप्त किया जाता है, भौतिक अभिक्रिया में। रासायनिक में पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी 9 से 9 रासायनिक में प्राप्त नहीं किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन दूसरा है, भौतिक में देखिए तेरी तो है, तो से तेरी मेरी, तेरी मेरी मतलब आना जाना, तेरी मेरी मतलब आना जाना होता है। और ये लोहे पर जंग लगने से भार में क्या परिवर्तन होता है? उसका भार हमेशा बढ़ता है। भार में क्या परिवर्तन होता है? जब भी लोहे पर जंग लगे उसका भार बढ़ता है, क्योंकि जंग लगने के लिए मेन दृष्टि 3 चीजें चाहिए। नमी, नमी मतलब पानी का अंश, हवा और लोहा। लोहे को कहीं पे छोड़िए तो ओस जो गिरता है बाहर खुले वातावरण में छोड़िए तो कुछ दिनों के बाद वहां पे जंग लग जाता है। कैसे? ओस गिरता है, हवा में नमी होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन चाहिए, नमी चाहिए और धातु यानी लोहा चाहिए। तो जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, लौह ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, तो उसमें ऑक्सीजन का भार जुड़ जाता है। जुड़ने के कारण इसका भार बढ़ जाता है, यानी लोहे का भार बढ़ता है। इसके साथ ही ओके बाय।